उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद सपा और कांग्रेस के शीर्ष नेता इस गठबंधन को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं। समाजवादी पार्टी ने सीट बंटवारे को लेकर मंथन तेज कर दिया है। खबर है कि इसके लिए बाकायदा एक सर्वे टीम बनाई गई है, जिसका नेतृत्व पूर्व IAS अधिकारी आलोक रंजन कर रहे हैं। आलोक रंजन की रिपोर्ट के आधार पर ही गठबंधन का भविष्य तय होगा और इस रिपोर्ट में कांग्रेस के लिए सीटों का दायरा तय किया जा रहा है। सपा का 75 सीट फॉर्मूला, सर्वे से तय होगा टिकट, पूर्व IAS को कमान, अखिलेश का नया दांव। सूत्रों के मुताबिक आलोक रंजन की टीम ने कांग्रेस को 70 से 75 सीट देने का सुझाव दिया है, लेकिन इस बार टिकट बांटने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। सपा ने साफ कर दिया है कि उम्मीदवारों की जमीनी पकड़ को 2 स्तरों पर परखा जाएगा। पहला स्तर एक प्राइवेट एजेंसी का सर्वे होगा और दूसरा स्तर स्थानीय नेताओं से मिलने वाला जमीनी फीडबैक। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद सिर्फ एक है, मैदान में केवल ऐसे चेहरे उतारे जाएंगे जो बीजेपी के खिलाफ जनता में मजबूत जनाधार रखते हो। 75 सीटों का फॉर्मूला, प्राइवेट एजेंसी करेगी सर्वे, जमीनी फीडबैक पर जोर। इस बार गठबंधन में किसी भी तरह की सिफारिश या पैरवी काम नहीं आएगी। खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस पूरे सर्वे और फीडबैक की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि तय सीटों के अलावा अखिलेश यादव कांग्रेस के 8 से 10 दिग्गज नेताओं को अलग से भी सीट दे सकते हैं। इन चेहरों में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, प्रवक्ता अखिलेश सिंह और पूर्व सांसद PL पुनिया के परिवार के नाम शामिल हैं, जिनकी अपनी सीटों पर जीत की पूरी संभावना मानी जा रही है। अखिलेश खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग, दिग्गज नेताओं को तरजीह, सिफारिशों पर लगा ब्रेक। अखिलेश यादव ने इस फार्मूले को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी पार्टी के सांसदों और विधायकों से भी जिलों की लिस्ट मांगी है। वे जानना चाहते हैं कि सामाजिक और जाति समीकरण के लिहाज से कौन सी सीटें कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा मुफीद रहेगी। सपा का मानना है कि यूपी की कुछ सीटों पर स्वर्ण मतदाता पारंपरिक रूप से कांग्रेस के साथ जाते हैं, जिससे गठबंधन को सीधा फायदा होगा। इसलिए सपा जहां कांग्रेस के लिए 60 से 80 सीटों की सूची बना रही है, वहीं 403 सीटों पर खुद भी तैयारी रख रही है। विधायकों से मांगी लिस्ट, सुवर्ण वोटों पर नजर, सभी 403 सीटों पर नजर। हालांकि इस गठबंधन की राह में सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। शुरुआती बातचीत में कांग्रेस करीब 120 सीटों की मांग रख सकती है, जबकि अंतिम समझौता 30 से 80 सीटों पर होने की उम्मीद है। दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व तो साथ आने को तैयार है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई नेता सीटें कम होने के डर से असहज है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को डर है कि गठबंधन से बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका मिल सकता है। वहीं सपा नेताओं को लगता है कि सूबे में कांग्रेस का संगठन अब भी कमजोर है। कांग्रेस की मांग 120 सीटों पर, जमीनी नेता दिखे असहज, सूबे में कांग्रेस अब भी कमजोर। सपा और कांग्रेस के रिश्तों में पहले भी कई उतार चढ़ाव देखे गए हैं। साल 2023 में दोनों दलों के बीच तीखी बयानबाजी हुई थी, लेकिन बाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सूझबूझ से 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली। अब 2027 में जिताऊ सीटों और सामाजिक समीकरणों को साधना ही इस गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या आलोक रंजन का ये फॉर्मूला बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएगा।